हर घड़ी हंसते हंसाते रहो, जिंदगी गीत है गुनगुनाते रहो। आप सभी को नमस्कार। मैं पहले कहना भूल गई थी, तो कोई बात नहीं। एक टुकड़ा हमने पहले वीडियो का बनाया था, वो ठीक नहीं हुआ, उसको जोड़ दिया हमने, छोड़ करके नए सिरे से आज की नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी को नमस्कार। परिचय का नया सत्र, और मैं शशि जोशी, और मेरे साथ में है नमस्कार, मैं गीता रावत। गुड मॉर्निंग, मैं पूजा टुमटा। गुड मॉर्निंग, मैं सुनील। गुड मॉर्निंग, मैं सुनील। गुड मॉर्निंग, मैं उपचमटा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, मैंने सभी से कह रखा है कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी और मेरी सखियां हैं, उन सबसे ये कह रखा है कि अपने पसंदीदा कोई भी गीत को वो गुनगुनाएंगे और उससे हम निकालेंगे कि कौन सा मैसेज हमारी पकड़ में, मेरी पकड़ में क्या मैसेज आता है और आप उससे कहाँ तक सहमत हैं। ये टॉपिक रहेगा, कुछ अलग ही तरह का होगा शायद। बिल्कुल मैम। और है सर। और मैं शुरुआत करूंगी आज हमेशा एनर्जी से भरपूर रहने वाले कन्याल सर से कि उनके ज़हन में कौन सा गाना आ रहा है इस वक्त। जी 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 जी, यस मैम। ये टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, और आज जो मैम ने टॉपिक रखा है बिल्कुल यूनिक टॉपिक है, हटके है। जैसे जनरली हम अन्य बातें कर लेते थे, लेकिन ये टॉपिक एकदम हटके है। तो मुझे बाहरी गाने पे याद आ रहा है, बहुत पहले, परसों पहले मैं सुना करता था, उस गाने को सुना था। आजकल यूट्यूब में देखता हूँ तो मिल जाता है गाना। हाँ। तो ये गाने के बोल कुछ इस तरह हैं। जी। हाँ पूरा बजानी धूरा सुरूरू बाजे की हवा छ बाटे सुरूरू पूरा बजानी धूरा सुरूरू बाटे की बाजे की हवा छ बाटे सुरूरू। एक नई नवेली दुल्हन जो है जंगलों में घास काटने गई है और बड़ी हवा चल रही है, लेकिन उसका ध्यान उन रास्तों पर ही है। वो मायके का रास्ता वहीं से होकर जाता है, तो उसका ध्यान उसी ओर है। तो उस पर ये सॉन्ग था। बस 2 लाइन मुझे इस पर आती थी और मैंने गाई। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, टमटा सर के पास आ रही हूँ। कुछ भी, चाहे आप पहाड़ी गाना गाएं या फिर हिंदी फिल्मों का, किसी भी भाषा का कोई गाना चलेगा सर, कुछ भी। 2 लाइन क्या भी गाना तो क्या गुनगुनाना, उसकी बोली बोल देता हूँ ऐसे। हाँ, कोशिश कीजिए सर। कोशिश करने वालों के हार नहीं होते। ठीक है सर, फिलहाल उसके बोल। एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। कहने का मौसम नहीं है, इसलिए तो आई है, कहूँ या ना कहूँ। बोलो बोलो, एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। देखिए सर, आपके अंदर वो बात थी और वो है, वो आप प्रकट नहीं कर रहे, वो बात अलग है। मैं इसी क्रम में पूजा मैडम के पास आ रही हूँ। हमारे पास गीता मैडम है, गीता मैडम गुनगुनाएंगी अभी। गुनगुनाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ। अगर आप लोग साथ दें बिल्कुल तो साहब, गाओ। हम तो तैयार है। उस पे लगाऊं क्या, यूट्यूब पे? नो नो, नहीं नहीं ना, मुंह से। तो फिर फोक सॉन्ग। हाँ। अंग्रेजी गाना मत गाना, बस हम लोग हिंदी गाना गाते हैं। आप अंग्रेजी वाला मत करिएगा प्लीज। हिंदी गाना कोई भी गाइए आप हमारे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि केस किया जाए। ये खुलेआम इस सोशल मीडिया के मंच से अंग्रेजी गानों को कर रही हैं। तो ठीक है, हम गाएंगे वो कौन सा? गुनगुना रे गुनगुन गुना रे गुनगुन गुना ये गाना रे गुनगुन गुना रे गुनगुन गुना रे गुनगुन गुना ये गाना रे। वाह 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 वाह। गाना अच्छा है। बिल्कुल। प्लीज आप YouTube पे जरूर देखें इस गाने बिल्कुल को। बिल्कुल। ये लाइन, पहली लाइन सुनी है मैंने, इसके आगे नहीं, मैंने बहुत सारा सुना, बट अच्छा। वर्डिंग्स मुझे याद नहीं आ रही है।
इंस्पिरेशनल सॉन्ग गाने है। याद करते बहुत हैं बढ़िया। अब मैं समझती हूँ कि शायद पूजा मैम ने अब तक कुछ ना कुछ गाना सोच लिया होगा, जैसा जो समझ में आता है आपको। दूसरा गाना है वो। हाँ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। नमस्कार, इसी से मैं कह रही हूँ कि जिंदगी एक प्यार का गीत है और बस गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए फिर। स्वस्थ रहिए। मस्त रही है। अब आपकी बारी है। जी शायद। आज कैमरा ना कभी तो मेरे को तो गाने का मतलब गाना सीखा नहीं है, पर फिर भी अंदर से उमड़ते हैं झरना। पारंगत है गाने में। वाह भाई वाह। हम सब सीख सकते हैं। और सब लोग सीखते, आप मजे में। उठे सबके कदम कगरम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम कगरम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुश कभी गम तारम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जिंदगी, यहाँ मैंने कहा था कि टॉपिक उसी में से निकल करके आएगा, आप लोगों ने जो गुनगुनाया। देखिए, जब हमसे कुछ ऑल ऑफ सडन कहा जाता है अचानक से, तो हमारा मस्तिष्क उसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आपको इस लेवल पर आना है, स्पेशली मैं विद्यार्थियों से बात कर रही हूँ, तो आपको इस तरीके से आना है कि अचानक भी कहीं भी कभी भी आपको जब मंच पर बुलाया जाता है तो आपका दिमाग त्वरित रूप से तैयार रहे, जिस बारे में कहा जा रहा है उस बारे में तुरंत सोच ले। और जब आप तुरंत सोच कर बोलते हैं ना, तो उसी समय सबसे पहले जो ख्याल आपके दिल में आ रहे होते हैं उसी का प्रस्फुटन होता है, वही चीज़ बाहर निकलती है। कन्याल सर ने एक बांज के पेड़ का नई नवेली दुल्हन का जिक्र किया, तो प्रकृति से उनका कितना गहरा जुड़ाव है, ये उनकी जो गाने की बोल थी, वर्डिंग्स थी, वो ये बता रही थी। और देखिए, दूसरी चीज़, सर ने सारा कुछ समेटा, जो वो सरररा हवा की ध्वनि समेटी और एक नववधु की बात करी, जो उसको समझाया। तो यानी उनके दिमाग में जब ये कहा गया कि कुछ गुनगुनाइए, तो पहली छवि अपने संस्कृति, अपने उत्तराखंड का चित्र आया, जिसको उन्होंने गुनगुनाया। और दूसरी चीज़ थी, मैं आई थी टमटा सर के पास, तो टमटा सर जैसा कह रहे थे कि मैं क्या गाऊं, और उनका गाना उनके पास जो आया कि एक बात दिल में आई है, कहूं या ना कहूं। तो ये जो कश्मकश की अवस्था होती है ना, सर टमटा सर, आपके अंदर जो भी चल रहा हो, लेकिन आपका गाना ये बता रहा था कि एक द्वंद्व की अवस्था जो होती है, वो द्वंद्व उस समय आप जी रहे थे, इसलिए आपको ऑल ऑफ सडन में तुरंत में त्वरित रूप में यही गाना याद आया। और हमारी खजूरन लेके गीता मैडम ने गुनगुना रहे, जैसा उनका स्वभाव है, उस तरीके से वो हमेशा कुछ ना कुछ चुलबुली हरकतें करती रहती है, तो उनको वैसा ही गाना याद आया। और पूजा मैडम, उन्होंने समय लिया सोचने के लिए, और बहुत सोच करके एक जो है जिंदगी प्यार का गीत, क्योंकि उस समय भी दिमाग पर जोर डाला गया होगा कि मैं क्या गाऊं जो संदेश पर भी हो, अच्छा भी हो सुनने में। तो ये सोच समझ करके उन्होंने एक जिंदगी प्यार, तब सोचने के बाद भी जो चीज़ आई वो एक मैसेज आया। तो ऐसे आप लोगों को, और मेरी बात थी कि उठे सबके कदम तारा रम पम पम, वो मैंने भी कोई सोचा नहीं, वो तुरंत ही आया कि ऐसा गीत जो सब हम गुनगुना सकें। वो मैडम मेरा हाँ, ये काला काला सा लग रहा था चेहरा, तो ये आपको ये अभ्यास करना है कि कोई विषय आए, कहीं भी आए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया के लिए आप जैसे तैयार होते हैं, वो आपकी मन स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्यों कन्याल सर, आप इस विषय पर क्या कहेंगे? कन्याल सर, डेफिनेटली बात यह है कि जो हम बोलते हैं ना मैम, हाँ जी, वो हमारा प्रत्यक्ष जो चल रहा होता है, या हमारे विचार जो होते हैं, वो हमारे बातों से पता चल जाता है मैम ना। वो एक ठीक है, किसी इसमें हंसी मजाक अलग चीज़ है, बट जो जनरली हम जो बातें करते हैं, कहीं पर ऐसी बातें होती है, तो एकदम से जो निकलता है वो हमारे इन चीज़ों से निकल आता है ना, बातों से निकल आता है। और यही है भी, अभी एकदम से रोड पे अचानक जो है बच्चे चल रहे थे, तो ये है, और बेहतरीन हो रहा है। और कल हम कुछ इस पे नया करेंगे मैम। बिल्कुल सर, कुछ नया, हाँ, इतने मस्तिष्क में कुछ नया सोचेंगे, कुछ नई चीज आएगी। टमटा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल आपकी बात सही है। त्वरित जो मतलब एक क्विक, जो आपने किसी का मतलब रेस्पॉन्स
उससे पता चलता है। और शीशे में देखो, शीशे में ये सभी के अंदर होता है, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई एक भी जो रिएक्शन आदमी करता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों का जो है पता चलता है। आपका टॉपिक बहुत अच्छा था मैम, बहुत बेहतरीन। गीता मैडम अपनी ओर लीजिए माइक को। बताइए, अरे बोलिए मेरे यार। चलिए, ये हमारा जो गंतव्य स्थल है वो आ चुका है। हाँ, आप बोलो। बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, बहुत 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 हमने मजा सोचा आया। नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे बातों पर बात निकलती है ना मैडम, और संदेशों में संदेश निकलते हैं। तो कल फिर मिलेंगे किसी नई कवायद के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ। बाय बाय। बाय बाय।